हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके साथ डेटा की एनालिसिस। साथ में आपके साथ शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट चार्ट के लेबल और साथ में शेयर करेंगे डिजिटल ऑप्शन चेन। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समरी की। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर में सेलिंग किया, कॉल में सेलिंग किया, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेल किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो एफआई ने आज बुलिश काम किया है, प्रो ने भी आज माइनर बुलिश काम किया और क्लाइंट ने आज बेयरिश काम किया। तो बाजार की जैसे डायरेक्शन थी वैसे बड़े प्लेयर ने काम किया, क्लाइंट ने उसके अपोजिट काम किया। लेकिन बाजार में खुलने के बाद कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनी या कोई ऐसा मार्केट बड़ा मूव नहीं दिया जिसमें कोई फ्रेश अच्छा पोजीशन बनाता। तो जो पहले के होल्डिंग डेटा थे वो वैसे ही रह गए, यानी कि जो सेल करके गया है वो सेल करके होल्ड कर रहा है, जो लॉन्ग करके गया है वो लॉन्ग होल्ड कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगले दिन की डायरेक्शन क्या होगी, बाजार कौन सी डायरेक्शन पकड़ने वाला है, क्योंकि सब लोग फिर उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्राइस अपनी रखेंगे, यानी कि अपनी जो पोजीशन होगी उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जो लोग बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख ले कि वो डेटा कितना बचा हुआ सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। क्लाइंट के पास देखिए 38,000 का यहाँ पे लॉन्ग है, एफआई ने 22,000 का लॉन्ग रखा हुआ है। 14,000 पहले था, अब 22 रखा हुआ है। सो स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज किया इन्होंने। प्रो ने यहाँ पे फ्यूचर जो है ज्यादा थोड़े से बढ़ाए हैं 6,000 के करीब में। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 50,000 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा मजेदार डेटा बनेगा, यानी कि जो मूव होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मिल सकती है। अब क्लाइंट के पास देखिए तो 162 जो है शॉर्ट सेल है, वहीं एफआई के पास 2,18,000 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 58,000 की शेलिंग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास वही 961 की शेलिंग है, 10 लाख के सामने 961 कर लिया। एफआई के पास 490 का जो है पुट लॉन्ग है, थोड़े से क्वांटिटी रिड्यूस कर दिए हैं। प्रो के पास 57,000 का लॉन्ग है पुट, सो इन्होंने 50% क्वांटिटी जो है यहाँ पे निकाली है। अब स्टॉक फ्यूचर को देख लेते हैं तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग है और एफआई के पास 558 लॉन्ग और प्रो के पास 4 लाख के करीब लॉन्ग है। कैश के बेसिस पे एफआई ने केवल और केवल 3 डिजिट यानी कि तकरीबन 300 CR का लॉन्ग किया है, वहीं डीआई ने काफी अच्छा लॉन्ग किया हुआ है। तो अब बड़ा क्वेश्चन क्या है कि बाजार के मंडे को बड़ा मूव दे सकता है, तो उसका आंसर पार्शियली यस लग रहा है। बिकॉज एक चीज़ हमने नोटिस की है कि जब भी एफआई बहुत ही छोटी पोजीशन बनाता है किसी भी साइड, तो अगले दिन या 1-2 दिनों में बाजार आइदर साइड एक बड़ी मूव देता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बाजार में मूव आ सकती है। सबसे पहले हम लोग डेटा को डिकोड कर ले, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास टोटल 38,000 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 162 का जो है कॉल सेल है और इसके बाद 961 का जो है पुट सेल है। सो टोटल जो एमटीएम हो जाएगा क्लाइंट के पास 8,37,000 का इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि बाजार जिस डायरेक्शन में आज गया है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट के पास अच्छा खासा लॉन्ग सिस्टम में है। अब हम बात करेंगे एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 22,000 का जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 218 का जो है कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 490 का जो है इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल जो एमटीएम होगा 2,49,000 का इनके पास सेल है। सो बाजार इतना अच्छे से जो है गैप अप करके गैप अप को सस्टेन कर ले गया, लेकिन फिर भी इनकी शॉर्ट कवरिंग कहीं से नहीं दिखी है। सिर्फ पोजीशंस थोड़ी सी आए बाएं दाएं हुई है, लेकिन मेजर कोई खास चेंज नहीं दिखा है फिलहाल के लिए। अब बात करेंगे हम प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 21,000 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 58,000 का जो है कॉल शेल है और इसके बाद 57,000 का जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एमटीएम होता है इनका 94,000 का दोस्तों इनके पास भी सेल पोजीशन है। तो डेटा के बेस पे जो हमें एक चीज गौर करने वाली है वो ये है कि एफआई ने आखिर अपने जो शॉर्ट पोजीशन थे वो क्यों नहीं काटे। या तो ये बहुत ही ओटीएम की पुट है, अगर ये लोग नहीं काटते हैं और ये दोनों छोटी सी पोजीशन लॉन्ग लेके चल रहे हैं, और या तो इनको पता है कि बाजार कहीं से रिवर्स मारेगा और इसलिए अपनी पोजीशन को सेम मेंटेन किए हुए है। इसीलिए जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि डेटा
बिल्कुल जो है चेंज होता रहता है, तो कल डेटा हो सकता है कि चेंज होगा। डेफिनेटली ये तो चीज़ हम हमेशा ऐड करते हैं, ये डेटा शेयर करने वाला भी जानता है और डेटा देखने वाला भी जानता है। अगर आप नहीं जानते हो, आप इस पे आके सोच रहे हो कि डेटा चेंज होगा, हमें पता नहीं है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हम हमेशा इसको बीच बीच में ऐड करते रहते हैं। जो भी लोग नए हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करें कि हम हमेशा लाइव के प्राइस एक्शन को जरूर मैच करते हैं। अभी जैसे आज बाजार जो है गैप अप हो गया, यस्टरडे गैप अप था, गैप डाउन था, तो बाजार में एक दिन अप एक दिन डाउन चल रहा है। मैंने कल भी ऐड किया था, हो सकता है कि हम कल अप चले जाएं, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे का गेम चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हम आज गैप अप थे तो कल भी स्ट्रांग रहेंगे। आज स्ट्रांग है, कल हो सकता है कि वीक रहेंगे, या बैक टू बैक हो सकता है कि 2 दिन स्ट्रांग रहे फिर वीक हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए जो लाइव का ऑप्शन चयन होता है OI डेटा, और उसके बाद लाइव का जो प्राइस एक्शन होता है वो हम मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर जाता है तो हमें मूव जो मिलती है वो डायरेक्शनल बड़ी मिलती है, और हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने पोजीशन को होल्ड करके अच्छा गेन निकालते हैं। ये इस डेटा का फायदा होता है। एक हमें पूर्वानुमान लगता है, जैसे अभी हमें पता है कि FII के पास सिस्टम में शॉर्ट है, प्रो भी शॉर्ट रखे हुए हैं, तो हम हाई लेवल पे जाके कभी भी लॉन्ग नहीं करेंगे और हम उस लॉन्ग को अवॉइड करेंगे। एग्जांपल डेट, अगर 24,400 पे किसी ने सेल किया तो उसको ऐसे गेन मिल गया, क्योंकि वो हाई लेवल था, अच्छा लेवल था। क्योंकि 370 वगैरह के पास खुल के थोड़ा सा नीचे ले आके आपने ऊपर एक मूव दिया, तो बहुत अच्छा लेवल था शॉर्ट के लिए। अगर किसी ने वहाँ पे कुछ भी लेके शॉर्ट किया तो उसको गेन मिला। तो ये एक फायदा होता है। अगर सिस्टम में बड़े प्लेयर के पास सेल है तो किसी हाई लेवल के ऊपर जाके सेल करने में सम गेन वहाँ पे मिल जाता है, सबसे बड़ा फायदा। अगर ये बुलिश है, बाजार भी बुलिश है, तो वन साइडेड बाई रहता है। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, कुछ दिनों में हमारा व्यू था बाई, जहाँ पे 21,800 पे लोग क्रैश की बात कर रहे थे, वहाँ हम लोग वहाँ से लॉन्ग इनिशिएट करा रहे थे। तो ये फर्क होता है डेटा को देख के काम करने का। बाकी मानना नहीं मानना, कैसे देखना है, ये हर इंडिविजुअल की जो है चॉइस है, उसकी राइट है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं लेवल पे। तो लेवल पे देखिए निफ्टी के पास, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है सॉरी फिलहाल के लिए 24,385 का है, सपोर्ट 24,260 का है। निफ्टी ने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लोजिंग दी है जिस पॉइंट के ऊपर क्लोज होते ही बाजार का जो व्यू है काफ़ी प्लेयर्स के लिए चेंज हो जाता है। यानी कि बाजार का जो मोमेंटम है, जो व्यू है, वो स्लाइटली स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल उसी बॉर्डर वाली लाइन पे दी है। प्रीवियसली अगर आपने देखेंगे तो बड़े 2 रिजेक्शन जो लिए हैं वो यहीं से लिए हैं। और अब तक एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक आज के पहले कभी भी उसने अपने गैप डाउन के हाई पे क्लोज नहीं दिया था। आज जो है जस्ट वो भी बॉर्डर लाइन पे क्लोज दिया है, जो कि लेवल है 24,350 राउंड फिगर में आता है, 360 की क्लोजिंग है। तो ये जो खुद का 24,300 का जो लेवल है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि आज ब्रेक हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब ये एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा और यही हमें डायरेक्शन देगा। सपोज कीजिए कि बाजार खुलने के बाद 24,260 का लेवल ब्रेक कर गया, तो जो व्यू होगा हमारा वो इमिडिएटली बेरिश हो जाता है, फिर हम वहाँ पे अब लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर बाजार 24,300 को होल्ड कर रहा है तो हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे। 2 लेवल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि हम 300 के ऊपर हैं तो हमारा जो व्यू होगा वो बाइंड डिप करके चलेंगे। अब बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो वहाँ पे कभी भी हम बाई अवॉइड करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लेना है तो थ्रो बैक पे लेंगे, इधर से लेंगे तो थोड़ा मोड़ा कुछ मिल भी जाएगा, यहाँ से लेंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, चांसेस यही रहेंगे। तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 24,500, यानी कि अगर आप गलती से 24,500 के पास खुलते हैं तो पहला जो गैप अप ओपनिंग होगा वो एक सेल के लिए यूज होगा। तो आप कोई भी कंफर्मेशन आती है छोटी मोटी तो उसको देख के आप भी अपनी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, और सम टारगेट उसको जरूर बुक करना है। वो डायरेक्ट बड़ा फॉल देगा, रिवर्सल होगा, ये बाद में पता चलता है, लेकिन पहले जहाँ भी बाजार वहाँ से रिजेक्ट होके कहीं भी रुके, वहाँ पे रुके, जहाँ पे रुके, या समझ में आए कि डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, सबसे पहला काम है उसको बुक करना। देन आफ्टर डाउन के लेवल है ही है कि 24,300 के नीचे है तो व्यू वीक है, तो वहाँ पे हम अपनी फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं अगर मौके मिल रहे हैं तो। अदरवाइज फिर वहाँ से बाउंस आएगा तो बाई करके थोड़े प्रॉफिट होंगे। ये हमेशा स्ट्रेटजी जो है क्लियर होनी चाहिए हमारे पास। कभी भी बड़ा गैप अप होता है तो बड़े गैप अप पे चढ़ के बाई नहीं करना है, बड़ा गैप डाउन होता है तो बड़े गैप डाउन पे चढ़ के जाके सेल नहीं करना है। ऑलवेज वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 51,000, सपोर्ट है 49,850 का। तो अब देखिए बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है। इसने भी आज जो भी लेवल ओपन हुआ उसके ऊपर कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल के साथ इसने क्लोजिंग दी,
दिन भर जो बाजार था वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में सिमट के रह गया, जिसको हम कई बार ऐड भी किए कि आप एक्सपायरी के लिए कुछ मत लीजिए, लेना है तो आराम से लंबी लंबी सांसें लीजिए। एक कॉल बनी थी इमीडिएटली 20 से 30 पॉइंट का मूव आया रॉकेट की तरह सेंसेक्स में, वो हमने दे दी थी। उससे ज़्यादा कहीं भी कोई मूव बनी नहीं है। आप उठा के देख लो, उस टाइमिंग को हटा के कहीं भी मूव नहीं आई है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट लेवल है कि 5610 के ऊपर सस्टेन होते ही यहाँ से बाई व्यू है, ये रिवर्सल के लिए साइन हो सकता है। अगर अगेन आप 5300 को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, फिर जो व्यू होगा ना वो यहाँ पे बेयरिश वाला जाएगा, फिर इस कंडीशन में हम सेल करेंगे। तो दो लेवल के ऊपर आप अपनी डंडी मार लीजिए, 5300 5610। अगर इन दोनों लेवल के बीच में बाजार घूम रहा है तो कॉन्ट्रा काम कीजिए, ऊपर जाए 600 रिजेक्शन मिले सेल, 300 रिजेक्शन मिले सपोर्ट मिले बाई। बस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आइदर इन दोनों लेवल के जिस साइड बाजार जाता है उस साइड हमारा ट्रेड ऑन होगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,000 का, सपोर्ट 22,900 का। अगला वीक शॉर्ट वीक है निफ्टी एक्सपायरी के लिए, ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त को CH रहेगा, तो एक्सपायरी 14 अगस्त को ही संपन्न होगी, यानी कि बैंक निफ्टी के साथ। तो इसका भी सेम यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर यही बना हुआ है। 23 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो अगर ये 23 के नीचे 22,965 को ब्रेक करता है तो ये हमारा सेल व्यू हो जाता है। अगर ये 23 के ऊपर मेंटेन है गैप अप करके किसी भी तरीके से करके, तो हमारा जो व्यू होगा वो बाइंग डिप को होगा। किसी भी बड़े गैप अप पे जैसे कि 23,100 खुला, वहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो थ्रो बैक के लिए सेल करके प्रॉफिट लेंगे, देन आफ्टर सेकेंड एंट्री बाई की होगी, वो भी डिप में। तो इसके भी लेवल जो है काफ़ी क्लियर है। अभी बाजार जहाँ भी है ना, लेवल बहुत अच्छे से क्लियर करके है, लेकिन जब लेवल क्लियर होता है ना तो डायरेक्शन जल्दी स्टेबल नहीं होती है, टाइम लगता है। बस ये आपको याद रखना है, लेवल के साथ यही जो है दिक्कत आती है। अब हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी का अलग से सेशन जो हम लोग देंगे। तो पहला जो वीक स्टॉक है जो कि गिरावट दिखा सकता है, वो हमने लिया कोटक बैंक को। इसका जो लेवल है 1760 वाला, ये याद रखिएगा कि इसके नीचे अगर निकलता है तो हम इसमें सम शेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा DLF। और DLF अगर 828 के नीचे 827 के नीचे होल्ड करे तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक में देखेंगे तो एक स्टॉक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है सेफ नहीं है, जो कि है रिलायंस इटसेल्फ, क्योंकि इसने एक रिबाउंड दिया हुआ है बट बीच में गैप पड़ा हुआ है। जब तक ये 3000 के लेवल को रिवर्स नहीं मारेगा तब तक यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि रडार पे लेके चल सकते हैं। अगर सम स्ट्रेंथ दिखाई दे तो छोटे मोटे टारगेट के लिए इंट्राडे में लिया जा सकता है। और ये जैसे ही 3000 के ऊपर पलटी मारे, उसके ऊपर नीतीश चाचा की तरह आके बैठ जाए कि अब मैं 3000 के ऊपर निकल गया, तो फॉर रिवर्सल यू कैन गो फॉर लॉन्ग। ये यहाँ पे स्ट्रेटजी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी का जो डेटा है वो स्लाइटली बुलिश हुआ है इस एक्सपायरी के लिए, जो 14 अगस्त की एक्सपायरी है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 30 लाख के करीब है और पुट सेलर 24 लाख के करीब है। सो बड़ा ही कम डिफरेंस रह चुका है। चूँकि आप पेरिस मोड में थे, वहाँ से सुधर के आ रहे हैं, तो डेटा में डिफरेंस थोड़ा भी कम दिखाई देगा। दो ही चीज़ होगी, या तो डेटा फिर से बुलिश हो जाएगा स्ट्रांगली वाला, और या तो फिर बेयरिश होने लगेगा। हमें उसी चीज़ का जो है इंतजार है। अब देखिए 24,400 पे और 150 के जो है शेलर हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और 24,300 पे अच्छे राइटर हैं पुट के जो कि 114 के हैं। तो 24,400 के निकलते ही एक शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होने लगेगी, जो कि आज अपने दिन में एक बार टच किया हुआ है। पुट में कहीं भी देखेंगे तो बाइंग नहीं है, पुट में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग है। कॉल की राइटिंग है, वो भी डीप OTM की, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनसाइड पे देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि बाजार में अभी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये सारे जो मूव है वो शॉर्ट कवरिंग के हैं। अब शॉर्ट कवरिंग के बाद फॉलो बैक में बाइंग आ जाएगी कि नहीं आएगी, इसका कहना बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा लेवल के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो मोमेंटम मिलेगा, मूव सस्टेनेबल मिलेगी, स्ट्रांग मिलेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वीकली का रेजिस्टेंस है। और जब तक 24,300 के ऊपर है तो माइल्ड पुलिस कह सकते हैं, माइल्ड पुलिस रहेगा। 24,300 के नीचे अगर वेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो व्यू जो है वहाँ पे थोड़ा बेयरिश साइड बाजार लेके चलेगा। अब हम बात करेंगे अगले जो है इंडेक्स, वो है बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी का भी डेटा निफ्टी की तरह ही स्लाइटली पॉजिटिव है। यहाँ पे भी डेटा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। कॉल एंड पुट में 22 लाख के कॉल सेलर और 19
राउंड फिगर में 20 लाख के जो है कॉल सेलर। तो 2 लाख का जो है डिफरेंस कॉल इनपुट में हो तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है बाज़ार को। अब देखिए 5500 पे एक रेजिस्टेंस है, बायर भी है हालांकि इसमें, और 50,000 पे एक बड़ा सपोर्ट है। इटसेल्फ 5500 जो है ये भी एक जो है सपोर्ट की तरह दे रहा है अभी वो। बाकी सब जगह देखेंगे तो पुट की राइटिंग है, कॉल में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग है। राइटिंग जो है 51,1000 के ऊपर है, जो कि थोड़ा सा ओटीएम हो जाता है। तो अगर 50,600 आपने क्रॉस कर लिया तो इन दोनों जो OI हैं, दोनों का जो OI है नियर में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी, 51,000 के डोर ओपन हो जाएंगे। अगर आप 5500 के नीचे ही मेंटेन हो रहे हैं, जैसे कि 484 पे क्लोज हुए हैं, तो चांस ये रहेगा कि हम 50,000 की तरफ मूव करें। हालांकि प्राइस एक्शन देखेंगे, बाज़ार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन आजकल बाज़ार में क्या है कि फॉलोअप में जो है लॉन्ग, फॉलोअप में जो है शॉर्ट नहीं आता है। एक दिन लॉन्ग एक दिन शॉर्ट, ऐसे करके बाज़ार जो है अभी तक 2 दिन से मूव दे रहा है। इसलिए हमें किसी भी दोनों साइड के कंडीशन के लिए रेडी रहना होगा और लाइव का प्राइस एक्शन मैच करके ही हमें ज्वाइन करना होगा। भी आपको जो है 2 चीज़ें नोट कर रखनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। टारगेट भले छोटे मिलेंगे लेकिन धोखा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड अप करने से पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि इस चैनल पे, टेलीग्राम पे क्या है कि कई बार बहुत सारे चैनल के जो है अपडेट आते रहते हैं और टेलीग्राम की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, तो वो कोई भी जो लिंक है उस पर प्लीज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो लिंक में भी स्पैम भी हो सकता है, क्योंकि वो लिंक हमारा नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको जो भी आपके दोस्त और भी जुड़े हुए उनके साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो सेशन है मंडे के सेशन में आपका हेल्प करते हुए नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।